हेलो गाइस, जेई एडवांस 2025 का क्वेश्चन है और ये पेपर 1 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? NH4 NO2 को हीट किया है ना, कितने से कितने डिग्री पे? 60 to 70 डिग्री सेल्सियस है ना। और फिर किसको हीट किया? NH4 NO3 को हीट किया कितने डिग्री पे? 200 to 250 डिग्री सेल्सियस पे। तो इसमें तुम्हें क्या करना है? हाईएस्ट अमाउंट ऑफ H2 निकालना है। बाकी नाइट्रोजन और H2 को एक साथ रख लेना, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को एक साथ कर लेना। पहले में हाईएस्ट अमाउंट ऑफ H2 कितना आएगा बोलो? 2H2, राइट। तो बाकी क्या बचेगा? सीधा N2। इसमें हाईएस्ट अमाउंट ऑफ H2 2H2 आएगा, बट एक दो नाइट्रोजन बच जाएगा, एक ऑक्सीजन बच जाएगा, तो क्या बन जाएगा? N2O, राइट। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन है जेईई एडवांस कौन सा? जेईई एडवांस 2025 का क्वेश्चन है, ठीक है। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ बतानी है ना। अब उनको बताना है जितना ज्यादा स्प्लिटिंग होगा, जितना ज्यादा स्प्लिटिंग होगा वो क्या होगा? Hc बाई लेमडा अब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ के। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि स्प्लिटिंग अब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ के क्या होगा? इनवर्स होगा। क्या चीज? स्प्लिटिंग विल बी इनवर्स टू अब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ। अब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ के क्या होगा? इनवर्स होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इन सब में अगर चेक करें तो सबसे अच्छा लिगेंड, जितना अच्छा लिगेंड होगा स्प्लिटिंग उतनी ज्यादा होगी। सबसे अच्छा लिगेंड कौन होगा? Cn-, फिर कौन होगा? NH3, फिर कौन होगा? H2O, एंड देन कौन होगा? Cl। ये किसकी ऑर्डर होगा बोलो? लिगेंड की स्ट्रेंथ। किसका ऑर्डर होगा? लिगेंड स्ट्रेंथ का। तो सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग किस में होगी? सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग होगी CN6 में, फिर NH3 में, फिर एक H2 आएगा वीक है, फिर क्लोरीन और वीक है। तो सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग किस में होगी? इसमें। और सबसे कम किस में होगी? इसमें। स्प्लिटिंग अगर कम होगी, सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग इसमें, तो वेवलेंथ इसका क्या होगा बोलो? सबसे कम। और इसमें स्प्लिटिंग सबसे कम, तो वेवलेंथ इसका सबसे ज्यादा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बोलो? ए। क्या हो जाएगा? ए। बिकॉज ये देखो एक एक लिगेंड है ना, क्लोरीन, H2O और NH3, तो ये इनका ऑर्डर था, राइट। और फिर यहाँ पे कौन है? Cn। ये सारे Cn है, तो स्ट्रॉन्ग होना ये सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग ये। तो ये लिगेंड का स्ट्रेंथ ऑर्डर होगा, वेवलेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा, ठीक है। इस साइड स्ट्रेंथ घट रही है तो वेवलेंथ बढ़े। ये क्वेश्चन किसका है? जेईई एडवांस 2025 का है। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। वन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ परमैंगनेट आयन क्या होगा? MnO4- है ना। किसके साथ? आयोडाइड आयन के साथ, न्यूट्रल सॉल्यूशन में, है ना। न्यूट्रल एक्वस सॉल्यूशन में तो क्या बनेगा अपने पास? इससे कंपाउंड बनेगा MnO2 प्लस ये आयोडीन किस में जाएगा? IO3- प्लस OH-। सो अपने पास प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बोलो? IO3-। व्हिच वन? IO3-। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। हेलो गाइस, ये क्वेश्चन है जेईई एडवांस कौन सा? जेईई एडवांस एग्जाम 2025 का। तो क्वेश्चन में अगर अपन देखें तो क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें सबसे अच्छा एसिडिक हाइड्रोजन कहाँ है। तो एसिडिक हाइड्रोजन के लिए क्या करना है? सब जगह से H हटाओ एंड देन उस जो एनाइन है उसकी स्ट्रेंथ देखो। तो पहले में अगर अपन एनाइन बनाए, यहाँ से H हटाएं तो यहाँ माइनस बनेगा। और अगर चेक करें तो एरोमेटिसिटी आने का कोई चांस नहीं है। इसमें से अगर यहाँ से H हटाएं तो इस कंपाउंड में एरोमेटिसिटी आने का चांस है। कैसे? ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाए और ये यहाँ शिफ्ट हो जाए, तो क्या बनेगा बताओ स्ट्रक्चर अपने पास? यहाँ पाई बॉन्ड आ गया, यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ माइनस, और यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब देखो इस कंपाउंड में एरोमेटिसिटी है, ये एरोमेटिक है, कितना? 2 2 4 और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो कितने इलेक्ट्रॉन अपने पास? 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, मींस ये कंपाउंड क्या है? एरोमेटिक। तो ऑब्वियसली ये सबसे ज्यादा क्या होगा? एसिडिक। तो मोस्ट एसिडिक किसमें होगा? बी में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें अगर हम बात करें तो बोल रहा है बॉन्ड ऑर्डर ऑफ Ne2 इज 0। इसमें अगर हम बात करें बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? वो तो 20 होते हैं। तो बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग किसमें? Ne2 में बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 0। तो पहला करेक्ट है, मतलब इनकरेक्ट नहीं है। अगला बोल रहा है F2 में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो किस में होते हैं? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है ना, वो पाई 2px एंड पाई 2p वाई वगैरह होते हैं, है ना, पाई स्टार 2p वाई।
इसका F2 का अगर डायग्राम भी बना सकते हैं पर F2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बोलो 18, F2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने 18। अब हम बात करें 1s2 2s2 तो कंप्लीट भर जाएगा, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने के 4 यहाँ पे और 4 यहाँ पे 8 चले गए, बाकी कितने 10 इलेक्ट्रॉन बचे, कितने 10 इलेक्ट्रॉन। तो फिर इनको अगर भरेंगे तो इसमें अगर हम जानते हैं कि सिग्मा नीचे आएगा बाद में और इसमें पाई ऊपर आएगा, पाई स्टार और सिग्मा स्टार ये ऊपर जाएगा ऐसे टाइप से, राइट, यही होगा ना। इसमें अगर हम बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्लोरीन में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पे, सो 5 इलेक्ट्रॉन 2 इसमें आ जाएंगे और कितने टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आने 6 इसमें आ जाएंगे, बाकी किस में जाएंगे, बाकी पाई स्टार में जाएंगे, किसमें बोलो पाई स्टार। तो होमो की अगर हम बात करें तो कौन सा होता है, पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py होता है। सो अगर हम बात करें तो बी ऑप्शन तो क्या है, गलत है ना। अब अगर हम बात करें अगला बोल रहे हैं बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 प्लस O2 का बॉन्ड ऑर्डर होता है कितना, 2, बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है, और O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है बोलो, एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन घटता है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाता है, कितना होगा 2.5, कितना होगा 2.5। तो मतलब सी ऑप्शन भी क्या गलत है ना। डी के बारे में बात करें, बॉन्ड ले तो पहला ही 2 इज लार्जर देन बॉन्ड ले तो B2S, बड़े एटम है लिथियम बड़ा एटम है बोरोन के कंपेयर में, तो बड़ा एटम है तो लेंथ क्या होगी बताओ, बड़ी होगी, बॉन्ड ऑर्डर ऑल्सो सेम है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी और सी। ये जेई एडवांस 2025 का क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या बोल रहा था, पेयर ऑफ डायमैग्नेटिक आयन बताना, लैंथेनम +3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, जेनॉन और 4f में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन 0, तो ये क्या होगा बोलो, डायमैग्नेटिक। फिर है सीरियम +4, सीरियम +4 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, अगेन ये 50, कितना एटॉमिक नंबर होता है इसका 57, इसका 58, क्या होगा, जेनॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा जस्ट। तो ये भी क्या होगा, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डायमैग्नेटिक। फिर बात करते हैं कौन सा, यूट्रिबियम +2, यूट्रिबियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा 17, ये सारे एफ ब्लॉक के एलिमेंट हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा यूट्रिबियम का, Xe 4f14 राइट, और डी में और एस में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, देन दिस इज अगेन डायमैग्नेटिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं किसका, लुटेशियम, ये लुटेटियम +3 है, लुटेटियम +3 राइट, इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 71, कितना 71। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम बात करें तो कितना होगा, जेनॉन 4f14, अगेन ये क्या होगा बोलो, डायमैग्नेटिक, क्या होगा डायमैग्नेटिक। तो मतलब ए और बी में ये दोनों कॉम्बिनेशन और ये दोनों कॉम्बिनेशन क्या है, डायमैग्नेटिक। मीन्स करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक तरह से ए और बी, बाकी भी अपन देखते हैं सी एंड डी में, किस में बताओ, सी एंड डी में। फिर क्या है अपने पास, लैंथेनम +2 La+2, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, जीनॉन और 5d1, तो मतलब ये पैरामैग्नेटिक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। फिर बात करते हैं किसका, सीरियम +3, तो इसमें भी क्या आएगा, सेम इलेक्ट्रॉन, जेनॉन 4f1, मतलब ये भी क्या होगा, पैरामैग्नेटिक, एक एक इलेक्ट्रॉन है ना अनपेड इलेक्ट्रॉन। फिर कहते हैं यूट्रिबियम +3, यूट्रिबियम +3 में भी क्या आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहाँ पे, है ना, 4f13 हो जाएगा। लुटेशियम +2 में अगर हम बात करें तो +2 में बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो सारे के सारे पैरामैग्नेटिक हो जाएंगे, सारे ऑल आर पैरामैग्नेटिक। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए एंड बी, विच इज ए एंड बी आर करेक्ट ऑप्शन।
ये जे एडवांस का क्वेश्चन है 2025 का। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहला है HBr का एडिशन से अगर हम बात करें तो P क्या बनेगा, सीधा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगी, एक साइड H एंड एक साइड Br, ठीक है। फिर फिंकलस्टीन रिएक्शन, तो ये P बन गया ना अपने पास। फिंकलस्टीन रिएक्शन क्या होती है बोलो, NaI की रिएक्शन करवाते हैं इन एसीटोन, तो ब्रोमीन रिप्लेस होगा और क्या लग जाएगा यहाँ पे, आयोडीन, ठीक है। ये क्या बन गया, Q बन गया। फिर श्वार्ट्ज रिएक्शन अगर अपन करवाते हैं तो AgF वगैरह डालते हैं इसमें, और इसमें क्या लग जाएगा बोलो, क्लोरीन, तो ये क्या बन गया R। अब हम बात करते हैं CX बॉन्ड लेंथ, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, Q की, है ना। फिर किसकी होगी बोलो, P की, देन किसकी होगी, R की, तो ये तो गलत हो गया। फिर बॉन्ड एंथैल्पी की बात करें, सबसे बॉन्ड अच्छा कौन होगा, CF, मतलब बॉन्ड एंथैल्पी सबसे ज्यादा R की होगी। फिर कौन सा अच्छा है बॉन्ड, मतलब CBr, तो फिर P की होगी। फिर कौन सा अच्छा है, Q की, CI, ये अच्छा होगा ना। तो ये ऑप्शन अपना करेक्ट ऑप्शन है B। फिर बात करें रिलेटिव रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन सबसे ज्यादा किसकी होगी, आयोडीन की, मतलब Q की सबसे ज्यादा रिएक्शन होगी, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। P के वैल्यू ऑफ कॉन्जुगेट एसिड ऑफ लिविंग ग्रुप, P के वैल्यू पूछ रहा है, कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड मींस HI मतलब Q, फिर HBr मींस P एंड देन HF मींस R। इनमें अगर हम बात करूं सबसे अच्छा एसिड कौन है बोलो, HI। Q का P की वैल्यू सबसे कम होना चाहिए, क्योंकि Q अच्छा सबसे अच्छा एसिड है, तो वो तो है ही नहीं, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, B। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, उसमें डाइक्रोमेट आयन एक्वस मीडियम में, एसिडिक एक्वस मीडियम में Cr+3 में जा रहा है, करंट वगैरह बता रखा है, तो अपन को बताना है कि करंट की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो इसमें एन फैक्टर क्या है, Cr+6 से किस में जा रहा है, +3 में, कितने का चेंज, 3 का। इस Cr का एन फैक्टर कितना है, 3 से किस में जा रहा है, 6 में, तो कितने का एन फैक्टर, यहाँ पे इसका एन फैक्टर अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, 3। अब अपन को पता है कि वेट कितना, 1 मोल मीन्स लगभग कितना वेट, 52 के आसपास इसका वेट है ना। फैराडे लॉ क्या होता है, W=ZIT, तो क्या हो जाएगा, Z क्या हो जाएगा, EQ मास, EQ मास क्या होगा, मोलर मास डिवाइड बाई एन फैक्टर डिवाइड बाई 96500, ठीक है। और ZI कितना है, 48.25, ये मिनट में है, इसको किस में बदलना पड़ेगा बोलो, सेकंड में 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, इनटू आई करंट निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से करंट इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बोलो, 96500 इनटू क्या हो जाएगा, 38.3 है ना, डिवाइड बाई 48.5 इनटू 60 हो जाएगा। ये कितना बचेगा, 20, ये से कट हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 48.5 कितना आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगा अपने पास 96500 डिवाइड बाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 96.5, ये वैल्यू कितना आ जाएगा बोलो, एग्जैक्ट 100 ही आएगा बस, कितना आ जाएगा 100, तो आंसर क्या होगा 100। ये जे एडवांस कौन से 2025 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, H+ कंसेंट्रेशन बतानी है मोनोबेसिक की, और अगर यहाँ से कंसेंट्रेशन वगैरह देखो तो कंसेंट्रेशन बहुत कम है, मतलब तुम वीक एसिड में H2 का कंसेंट्रेशन कंसिडर भी करना पड़ेगा, किसका, H2 का डिसोसिएशन। फिर इससे क्या टूटेगा, H2O टूट के क्या रहेगा, H++OH-, ठीक है। इसकी कंसेंट्रेशन C1 है, फिर क्या होगा, C1 1 - α1, ये क्या होगा C1 α1, ये क्या हो जाएगा C1 α1, फिर ये क्या हो जाएगा C2, और C2 1 - α2, ये क्या होगा C2 α2, और ये भी क्या हो जाएगा C2 α2। यहाँ से अगर हम बात करें तो तुम निकालो पहले के वैल्यू क्या होगी बोलो, H+ कंसेंट्रेशन इंटू A- कंसेंट्रेशन विच इज C1 α1 अपॉन, यहाँ से HA की कंसेंट्रेशन अगर बात करें, इसमें C1 - α1 में 1 - α1 को इग्नोर कर सकते हो, के वैल्यू बहुत है, कम है,
यहाँ से अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा कि A इंटू C1 इक्वल्स टू H प्लस C1 अल्फा, राइट। फिर बात करते हैं KW क्या आएगा, H प्लस कंसेंट्रेशन इंटू OH माइनस विच इज C2 अल्फा। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो तो क्या होगा, KA C1 प्लस KW इज इक्वल्स टू क्या होगा बोलो, H प्लस कॉमन आएगा और क्या होगा C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2, C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2, C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 किसकी कंसेंट्रेशन है ना, दोनों कॉमन आइन लगेगा ना, ये H2 से कंट्रीब्यूशन और ये HA से, ये HA से और ये H2 से, तो ये कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी अपने पास अगेन H प्लस, दोनों ऐड करोगे तो यहाँ से H प्लस क्या आ जाएगा बोलो, √KA C प्लस KW। सो इन दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं, दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू क्या होगी, कंसेंट्रेशन और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा 14 प्लस ये KW ऑलरेडी 14 दे रखा है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो √5 इंटू 10⁻⁷, तो √5 की वैल्यू क्या आ गई लगभग 2.23 इंटू 10⁻⁷। सो यहाँ से अगर हम बात करें तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2.23, क्या होगा 2.23, x इज 2.23। हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन जे एडवांस का और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मोलर वॉल्यूम ऑफ वैन डर वाल गैस कैन बी कैलकुलेटेड बाय एक्सप्रेसिंग द वैन डर वाल गैस इक्वेशन एज ए क्यूबिक विथ Vm एज ए वेरिएबल। मतलब अपन को पता है ना इक्वेशन A P प्लस A बाई Vm स्क्वायर Vm माइनस B इज इक्वल्स टू RT, राइट। The ratio of coefficient of Vm squared to the coefficient of Vm for a gas having van der Waal gas equation A का वैल्यू दे रखा है एंड B का वैल्यू दे रखा है 0.06 एट 300 केल्विन एंड 300 एटीएम एंड देन R का वैल्यू भी अपन को दे रखा है। अब अपन को पता करते हैं, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो पहले इस इक्वेशन को Vm से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर इस सेम इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, B से, तो अपने पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, V स्क्वायर से, तो फिर अपने पास ये नेक्स्ट वाली इक्वेशन आ जाएगी आई। अब अपन क्या करें, V स्क्वायर का कोफिशिएंट एक साथ ले लिया, फिर V ये कांस्टेंट और ये क्यूब। अगला बोल रहा है क्यूबिक में एक इक्वेशन होनी चाहिए तो इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो P को सबसे डिवाइड कर दिया डिवाइड। अब अपन को क्या करना, कोफिशिएंट किसका, V स्क्वायर का टू द कोफिशिएंट ऑफ व्हाट, V का, तो वो वैल्यू क्या आएगी, ये वाली है ना। इसमें अपन ने सारी वैल्यूज पुट कर दी, क्वेश्चन में सारी वैल्यू दे रखी है, इन वैल्यूज को पुट करेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी कितना, 7.1, कितना आएगा बोलो 7.1। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 7.1। हेलो, ये जे एडवांस का नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं, और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मोनोमर X इन्वॉल्व्ड इन द सिंथेसिस ऑफ नायलॉन 6 गिव्स पॉजिटिव कार्बाइल अमाइन टेस्ट, राइट। पॉजिटिव कार्बाइल अमाइन टेस्ट वो कौन देता है बोलो, यही देगा। इसमें एक तो एडिपिक होता है कि हेक्सामिथाइलिन डाइमाइन होता है, तो हेक्सामिथाइलिन डाइमाइन ही देगा ना कार्बाइल अमाइन टेस्ट, बिकॉज प्राइमरी अमाइन होना चाहिए। सो अब ये बोला है कि इसका 10 मोल कितना है, इसका 10 मोल डिमाज मेथड में नाइट्रोजन कितना देगा, तो अपन को पता है जितने नाइट्रोजन यहाँ होंगे पीओएससी से उतना नाइट्रोजन इधर होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इसको अगर बैलेंस करें तो इसका कोफिशिएंट 1 है, तो इसका कोफिशिएंट 1, इसका अगर 10 मोल तो इसके कितने मिलेंगे 10 मोल, तो वेट क्या हो जाएगा, मोल इंटू मोलर मास कितना आ जाएगा 280, कितना 280। सो करेक्ट आंसर इज 280। कंपाउंड क्या है अपने पास, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ, सोडियम ड्राई ईथर एंड H3O+। इसमें पता है क्या होगा, ये Br चला जाएगा एंड देन हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, एक साइड OH एक साइड H, तो ये टूट जाएगा इस तरह से OH H, ये भी टूट जाएगा OH H, मतलब ये ईथर एसिडिक मीडियम में वापस किस में चला जाएगा बोलो, एल्डिहाइड में। किस में, एल्डिहाइड में। क्या बन जाएगा अपने पास, ये बना, और इस साइड क्या बन गया अपने पास एल्डिहाइड, और इधर पे क्या बन गया एल्डिहाइड। अगले केस में क्या करना चाह रहा है, ये रिएक्शन करवाना चाह रहा है NaOH एंड हीट, एंड आगे थोड़ा H+ सप्लाई किया है जहां पे OH- हो। तुम्हें पता है ये कौन सी रिएक्शन है बोलो,
कैनिजारो रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? कैनिजारो रिएक्शन। अब इसमें क्या होगा, एक एसिड बन जाएगा, एक अल्कोहल बन जाएगा। एक साइड अल्कोहल बन जाएगा और एक साइड क्या बन जाएगा, एसिड। अब अपन को पता है ये P है, ये क्या था बोलो, X था। ये क्या बन गया, Q बन गया। ठीक है, अब Q की रिएक्शन किसके साथ करवाना चाह रहा, अगला NaOH CaO, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन है। क्या है बोलो, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। उसमें क्या होता है, ये CO2 यहां से उड़ जाएगा, एंड क्या बन जाएगा, CH2OH। ये क्या बना, R। क्या बना, R। अब R की रिएक्शन किसके साथ कराना चाह रहा है, PbR3। किसके साथ, PbR3 एंड ईथर, ETO। ईथर कुछ नहीं करेगा, ये Br लगा देगा इस अल्कोहल की जगह। और यहाँ क्या आ जाएगा, ये क्या बना, T। अब अपन क्या कर रहे हैं, ये बोला R की रिएक्शन करवा रहे हैं, ये ना R की रिएक्शन करवाते हैं NaH के साथ, तो ये H माइनस क्या ले जाएगा यहाँ से, H प्लस, और क्या बन जाएगा अपने पास, O पे कौन सा चार्ज आ जाएगा बोलो, O पे चार्ज कौन सा आ जाएगा, माइनस चार्ज। अब ये क्या करेगा, R की रिएक्शन चाह रहा है T के साथ करवाना। अब ये T अपने पास ऊपर कंपाउंड पड़ा था, तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। विलियमसन ईथर सिंथेसिस हो जाएगी। यहाँ पे क्या बना बोलो, Br। ये O माइनस किस पर अटैक करेगा, इस जगह, और क्या लीव कर जाएगा, Br, और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा अपने पास, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। इस प्रोडक्ट को क्या बोला है, एस प्रोडक्ट। और अपन को क्या बताना है, ये बोल रहा है कि अमाउंट ऑफ एस बताना है। तो मोल के बारे में बात करते हैं। एक्स का कितना मोल था, एक्स का मोल था 16। यहाँ से इसकी हिल्ड कितनी है बोलो, 100%। तो जितना उसका मोल था 100% ना, तो उतना ही इसका मोल आ जाएगा 16। आगे हिल्ड कितनी है, 50%, क्योंकि हिल्ड है 50%, तो दिस मीन्स 50% इसका कितना मोल मिल जाएगा, 8। आगे अगेन 50% है, तो इसका मोल कितना बन जाएगा, 4। आगे यील्ड कितनी है बोलो, टी का भी 50% यील्ड है, तो इसका भी कितना आ जाएगा, 2। और फिर टी से एस का, टी से ये क्या बना है बोलो, एस, इसका भी यील्ड कितनी है, 50%, तो इसका मोल कितना बन जाएगा, 1 है ना। कितना बन जाएगा, 1। तो वेट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इस कंपाउंड का मोलर मास। मोलर मास जब तुम लिखोगे तो 175 आएगा इंटू 1, तो कितना आ जाएगा बोलो, 175 ग्राम। कितना आ जाएगा, 175 ग्राम। क्वेश्चन है, मैच करना है। ये रेडिकल्स दे रखे हैं, बेसिक रेडिकल है एक तरह से, और इधर कैटाइन दे रखा है, मतलब इसका इस साइड रेडिकल नहीं है। क्या दे रखा है अपन को, ग्रुप रिएजेंट दे रखा है, कि कौन सा रिएजेंट होगा टेस्टिंग के लिए, है ना। इस साइड रिएजेंट दे रखा है, तो H2S इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH, है ना। मतलब इसमें सल्फाइड की कंसंट्रेशन ज्यादा चाहिए, क्यों, NH4OH H प्लस कंज्यूम करेगा फ्रॉम H2S। सल्फाइड की ज्यादा कंसंट्रेशन किसको चाहिए, जिसकी सोलिबिलिटी प्रोडक्ट काफी कम हो, और प्रोडक्ट किसका कम होता है, MnH का, है ना। ये बफ पिंक कलर का बफ टाइप का पीपीटी बनाता है, कौन, ये MnH। तो ये ग्रुप 4 से रिलेटेड ये है, तो कौन सा हो जाएगा, इसमें 3 हो जाएगा। ये पी में कौन सा जाएगा, 3। फिर है NH4O2CO3 इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH, ये ग्रुप 5 का रिएजेंट है।
और फिफ्थ में कौन आता है, बेरियम BSC। फिफ्थ में कौन आता है, BSC, स्ट्रोंशियम +2 एंड कैल्शियम +2। ये कौन से ग्रुप में आते हैं बोलो, फिफ्थ ग्रुप में। फिर बात करते हैं आर की, NH4OH इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl, है ना। इसमें ये क्या कर रहा है बोलो, हाइड्रोक्साइड की इतनी ज्यादा कंसेंट्रेशन नहीं करना चाह रहा, तो किस में आएगा बोलो, ये ग्रुप 3 का रिएजेंट है। ग्रुप 3 मीन्स एल्यूमिनियम +3 वगैरह, Cr+3 वगैरह होते हैं उसमें, ठीक है। फिर बात करते हैं H2S इन प्रेजेंस ऑफ HCl, है ना। तो ये ग्रुप 2 से रिलेटेड है, और ये ग्रुप 2 में कौन होता है, कॉपर+2 वगैरह आता है। कौन होता है, कॉपर+2। कौन आएगा, कॉपर+2। तो यहाँ से करेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा आ जाएगा, पहला। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। तो ये जे एडवांस का क्वेश्चन है, और जे एडवांस कौन सा, जे एडवांस 2025 का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के बारे में बात करें, पहला कंपाउंड है, ये जो पहला कंपाउंड है फिनोलिक पार्ट है, FeCl3 के साथ रिएक्शन करेगा, और नीन हाइड्रीन के साथ भी रिएक्शन कर लेगा। कैसे, नीन हाइड्रीन के साथ अमाइनो एसिड्स वगैरह प्रेजेंट है, तो अमाइनो एसिड्स क्या करते हैं, नीन हाइड्रीन के साथ रिएक्शन करते हैं। तो पी में क्या हो जाएगा, बेसिकली 2, पी में क्या हो जाएगा, 2। नेक्स्ट है ये वाला कंपाउंड, तो इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे तो अमाइनो एसिड्स बन जाएगा, और अमाइनो एसिड्स क्या देते हैं, नीन हाइड्रीन टेस्ट, बट थैलिन टेस्ट नहीं देंगे, बिकॉज कोई भी फिनोलिक पार्ट नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा, कौन सा पार्ट, फिफ्थ हो जाएगा। फिर इसमें अगर बात करें आर में, तो ये डाइजेनियम सॉल्ट के साथ अगर रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, इसका आगे फर्दर अगर इसको तोड़ेंगे तो ये NH3 एनिलीन है ना, एक तरह से HCl में डाली हुई है एनिलीन, तो एनिलीन है, ये डाइजेनियम के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा बोलो, पैरा पे। पैरा पे और लग जाएगा क्या चीज, इस तरह से, तो डाई बन जाएगी, ये सुनो। तो आर में क्या आ जाएगा, 1। आर में क्या आ जाएगा बोलो, 1। फिर इस कंपाउंड के साथ करते हैं, तो ये नीन हाइड्रीन है, सॉरी क्या हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, हाइड्रोजन। तो एस में क्या हो जाएगा, 3। एस में क्या हो जाएगा, 3। तो करेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा हो जाएगा, 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चीज है, कंसिडरिंग आइडियल गैस बिहेवियर द एक्सपेंशन वर्क डन, कौन सा, एक्सपेंशन वर्क डन व्हेन 144 ग्राम ऑफ वाटर इज इलेक्ट्रोलाइज्ड कंप्लीटली अंडर कांस्टेंट प्रेशर एट 300 केल्विन। अब अपन को पता है वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है, -P.dV, है ना। अब यहाँ पे अगर अपन बात करें, प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर बाहर आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, dV, और dV का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -P∆V, ठीक है। अब अपन बात करते हैं क्या आइडियल गैस इक्वेशन, अगला बोल रहा है आइडियल गैस इक्वेशन माननी है, तो Pb इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, nRT। Pb इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, nRT। इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो P∆V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, nR। अब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो क्या डिफरेंशिएट होगा, ओनली ये ΔNG R इंटू T, ये होगा, राइट। तो वर्क डन क्या आ जाएगा, सीधा सीधा -ΔNG इंटू R इंटू T। अब उनको पता है H2O कंप्लीटली इलेक्ट्रोलाइज्ड होगा तो क्या देगा, H2 + O2। अब अगर बात करें यहाँ पे, पहले H2 का मोल निकालते हैं, ये H2 लिक्विड है, और ये क्या बोलो, गैस, और ये भी क्या है, गैसियस स्टेट में है। यहाँ पे मोल क्या आ जाएगा बोलो, 144 ग्राम वेट डिवाइड बाई मोलर मास कितना हो जाएगा, 18। ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 8। इसके 8 से इसका कितना मोल मिलेगा, 8, और इसका कितना मिलेगा, 12 मोल, राइट। तो अब अपन को पता है ΔNG इस रिएक्शन का क्या होगा, प्रोडक्ट का मोल प्रोडक्ट का मोल ये फॉर्म बनेगा ना, प्रोडक्ट का मोल माइनस रिएक्टेंट 0 लेंगे, बिकॉज लिक्विड का मोल नहीं आता इसमें। तो ΔNG का वैल्यू पुट कर दो, 12 वर्क डन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -12। आर का वैल्यू क्या होगा, 8.3, एंड टेम्परेचर क्या है बोलो, 300। तो ये क्या आ जाएगा, 29.88। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 29.88। कितनी, 29.88। हेलो बच्चों, जे एडवांस 2025 का क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये मैच द कॉलम क्वेश्चन है ना। तो क्वेश्चन बोल रहा है इनको मैच करना है। स्टीफन रिडक्शन किस में होता है बताओ, साइनाइड में। किस में होता है, साइनाइड में। पहले बता दूं फिर मैं सोल्व कर दूंगा। सैंडमैन रिएक्शन किस में होता है बताओ, ये होना चाहिए बेंजीन डाइजेनियम N2+ और Cl- इसमें होना चाहिए। होफमैन किस में होगा बताओ, अमाइड में होगा, किसी भी टाइप का हो सकता है अमाइड होना चाहिए। और कैनिज़ारो रिएक्शन किस में होगा, या तो एल्डिहाइड में या कीटोन में होना चाहिए। तो अपन को देखना है कि ये कहाँ कहाँ बन रहा है। सबसे पहले है टोलुइन के साथ रिएक्शन,
CrO2Cl2 और H2O प्लस H3O प्लस, ये ईटार्ड रिएक्शन है और इसमें क्या बनेगा बताओ? टोलिन केस के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? एल्डिहाइड। क्या बनेगा? एल्डिहाइड। मतलब 1 किससे रिलेट हो जाएगा? सीधा ये किससे रिलेट हो जाएगा? S1 से रिलेट हो जाएगा, एल्डिहाइड बन गया ना। दूसरा बेंजोइक एसिड PCl5 के साथ रिएक्शन करेंगे ना, किसका? बेंजोइक एसिड का। तो वहां पे क्लोरीन OH किस गए? OH जाएगा और क्लोरीन आएगा PCl5 की प्रेजेंस में। NH3 के साथ रिएक्शन करेंगे तो Cl भाग जाएगा और ये आ जाएगा, माइड बन जाएगा, PHNH2। बेंजीन को PH भी लिखते हैं, ठीक है। फिर P4O10 डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। यहाँ से 2 O और यहाँ 2 H चले जाएंगे, कौन बताओ? P4O10। एंड देन अपने पास क्या बन जाएगा बताओ? फाइनली साइनाइड। और साइनाइड किसमें होता है बताओ? साइनाइड किसमें होता है? स्टीफन रिडक्शन। किसमें? स्टीफन रिडक्शन में काम आएगा। फिर अगले वाला बात करते हैं, नाइट्रोबेंजीन Fe/HCl के साथ रिएक्शन करेंगे तो एनिलीन बन जाएगा। क्या चीज बताओ? एनिलीन। एनिलीन बन गया इसके साथ रिएक्शन करवाने से। NaNO2/HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे अगर अपन, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट। बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट, ठीक है। फिर क्या करें? H2 थोड़ा बहुत H2 डालेंगे तो ये क्या होगा बताओ? इसको भगा दिया जाएगा और फिनोल बन जाएगा। तो ये जो बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट किस में बनता है बताओ? किस में? सैंडवेयर रिएक्शन में। तो इसका क्यू का किससे लेना देना हो जाएगा? 3 से। फिर बात करते हैं होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, इसमें देखते हैं तो क्या बनेगा बताओ? टोलिन का Cl2 के साथ रिएक्शन करेंगे HNO के साथ तो 2 क्लोरीन चली जाएगी यहाँ पे। कितनी क्लोरीन? 2 क्लोरीन। फिर H2 आएगा इस जगह, 2 OH लगेंगे, एक कार्बन पे 2 OH, तो H2 भाग जाएगा और क्या बन जाएगा बताओ? एल्डिहाइड। क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। फिर टोलेन रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेंगे, टोलेन रिएजेंट के साथ, तो ये एल्डिहाइड को क्या बना देगा बताओ? एसिड। और क्या बन जाएगा अपने पास? कार्बोक्सिलिक एसिड। SO2Cl2 के साथ रिएक्शन अगर कराएंगे तो ये OH भागेगा और क्लोरीन आ जाएगा यहाँ पे। फिर NH3 के साथ रिएक्शन करेंगे तो वापस क्लोरीन भागेगा और क्या आ जाएगा इसके? NH2। और क्या बन जाएगा? अमाइड। क्या बन जाएगा बताओ? अमाइड। अमाइड की रिएक्शन किसके साथ होगी? इसके साथ, है ना। तो ये तुम कॉम्बिनेशन देख सकते हो किस में मिल रहा है बताओ? कॉम्बिनेशन बी में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। आई होप यू